हम अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन एड को चाटते रहे हैं। जो हो रहा है वही होगा और क्या होगा। मुझे यकीन है कि हमारे जो करतूत हैं हमें रुख दोज़ख का ही करना पड़ेगा। वो पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि क्यों हम इमदाद के नीचे बैठे हुए हैं, दबे हुए हैं। हमें आज़ादी किस कानून से मिली? लियाकत अली ने क्या किया कि उनको कत्ल किया गया और हम अमेरिका की गोद में जा बैठे। जब हिंदुस्तान और चीन की लड़ाई हुई 1962 में, जिसमें चीन ने फांटी लगाई उनको कहा कि आप अपनी, जनरल साहब आप अपनी आईनी ड्यूटी अंजाम दें। उन्होंने फ़ौरन दे दी। उन्होंने 62 का आईन ही ख़त्म कर दिया। नहीं, नेशनलाइजेशन का एक दौर था तो उन्होंने फ़ायदा उठाया। इसका नतीजा क्या हुआ? हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई। मस्ट फाइंड ए वे टू मल्टीप्लाई। और क्या सियासत, पैसे का क्या फ़ायदा है? गद्दे थले छुपा के रखना। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सवाल हैं, इस दफ़ा शायरी नहीं है। अगर मुझे आगे कोई याद तो मैं शायद कुछ ना कुछ कह दूं, लेकिन तारिक समद साहब ने, कहाँ से ये उन्होंने लिखा नहीं। महंगाई अगर रही तो आवाम का क्या होगा? सवालिया। शौकत साहब, जो हो रहा है वही होगा और क्या होगा। हम में बर्दाश्त बढ़ जाएगी, हम वो भी सह लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो महंगाई है और जो गर्माइश आ रही है गर्मियों में, हम जब दोज़ख में भेजे जाएंगे तो हम आग को बर्दाश्त करने का हौसला हम में ज़्यादा हो जाएगा महंगाई के अलावा। मुझे यकीन है कि हमारे जो करतूत हैं हमें रुख दोज़ख का ही करना पड़ेगा और आग की गर्मी में शायद हम मुस्कुराते रहेंगे। अगला सवाल अहमद नजीब साहब का है। नजीब साहब, आपने 2 सवाल भेजे हैं, बल्कि 3 भेजे हैं, तो मैं पहला पढ़ लेता हूँ। आप कहते हैं मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूँ। भैया, आपका हक है, आपके जिसके मर्जी सपोर्टर बन जाए। कौन है आपको कहने वाला कि आप इस जमात के सपोर्टर हो या उस जमात के सपोर्टर हो? आप किसी का ना सपोर्टर हो। हर घर बैठ के गर्दन खुरकें और कहें जी बड़ी ज्यादती हो रही। द चॉइस इज योर्स, नॉट माइन। दूसरा सवाल आपका टेढ़ा है, जिसका जवाब लंबा है, वो जो आपको भी और जो 3 लोग देख रहे हैं उनको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान बैरूनी इमदाद, फॉरेन एड के बगैर मुस्तहकम नहीं हो सकता, स्टेबल नहीं हो सकता? अच्छा सवाल है। और तीसरा सवाल है जो मुझे लगता है कि मैं इस प्रोग्राम में उसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं सवाल बताता हूँ। हमें क्या करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि हमारा मुल्क स्टेबल, मुस्तहकम हो जाए? इसके सवाल भी मेरा ख्याल है मैं अगले प्रोग्राम में दूंगा। क्या पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद की ज़रूरत है? देख बेटा, इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता जब तक खुद आप अपनी तारीख ना पढ़ें। वो पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि क्यों हम इमदाद के नीचे बैठे हुए हैं, दबे हुए हैं। और ये इसका जवाब लंबा है। पहली गुजारिश ये है कि ये दोनों सवाल आप अपने आप से पूछें।
दूसरा आपका काम ये है कि जो मैं जवाब दे रहा हूँ या देने लगा हूँ, जो नतीजा है या तस्फिया है या फैसला है, वो उसको क्रिटिसाइज करें। मैंने कब कहा है कि मैं जो भी अर्ज करता हूँ वो हरफ़े हक़ है? नहीं भाई, वो आपके सोचने के लिए। अब आप ज़हन में आपने खुद पढ़नी है चीज़ें, मैं आपको इशारतन बताता हूँ क्या पढ़ना है। हमें आज़ादी किस कानून से मिली? आपको नहीं पता। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, 2.5 सफ़े का वो कानून है, वो पहले पढ़े। वो हमें पहली आइन हमें कौन सी दी गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इन्हीं दोनों कवानीन के तहत, जिन्हें हम आइनी कवानीन समझते रहे, हमारी हुकूमत होती रही जब तक 1956 का आइन नहीं बना। उसमें एक अफरा तफरी आई, वो शायद मैं करा। आज़ादी के वक्त जो पैसे हमें मिलने थे भारत से, वो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया, नहीं दिए, हाँ नहीं देता। वो गांधी साहब के कहने पे उसको पैसे देने पड़े। और जो नवाब ऑफ हैदराबाद थे, इंडियन हैदराबाद, उसने भी पाकिस्तान को पैसे दिए। जब हमारी आज़ादी हुई तो 2 आइडियोलॉजीज या सोचें दुनिया में, 3 थी पहले। पहली सोच क्या थी? इनके साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, वो थी फाशिज्म। वो हिटलर की, तारीखदानों का ख्याल है कि हिटलर और मुसोलिनी, इटली वाला, वो अपनी कमीज़ उतार के ना, वो कमीज़ उतार के भी तकरीर किया करता था। वो क्यों करता था कि मुझे पता नहीं। भुट्टो साहब ने सिर्फ माइक्रोफोन फेंकेंगे, फिर एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने भी माइक्रोफोन फेंक के, चलो भाई कर लो तुझे ये गल्ला। लेकिन तारीखदानों का ख्याल था कि फाशिज्म ख़त्म हो गई है। कम्युनिज्म रशिया में थी और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू हुई थी, बोल्शेविक से। चलिए कर लेते हैं। लिबरलिज्म, खुदा दिली, डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड लिबर्टी, आज़ादी, खुद मुख्तारी, खुद इख्तियारी, ये वेस्ट में थी और बिल्कुल राइज थी। हमारे बानी जो थे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, वो तो जल्दी फौत हो गए 48 में। और नवाबजादा लियाकत अली खान कत्ल हो गए बड़ी जल्दी। जब जो कातिल था, जो कत्ल हुआ, वो तो मर गया, शहीद हो गया। जो कातिल था उसको भी मार दिया गया। हमें आज तक नहीं पता लगा लियाकत अली ने क्या किया कि उनको कत्ल किया गया। ओके, लियाकत अली खान को एक इनविटेशन, क्योंकि पहले वो अमेरिका गए थे, वो एक इनविटेशन उनको मॉस्को में भी आई, मॉस्को से भी आई। उन्होंने कहा हमारे साथ भी मिले। और एक तारीखदान के मुताबिक उन्होंने वो एक पब्लिक मीटिंग में लहराई, जिस तरह इमरान खान ने लहराया वो पाकिस्तान एम्बेसडर का ख़त जो एनक्रिप्टेड होके भेजा गया था। ना पाकिस्तान ने क्या किया? हमने रशिया और कम्युनिज्म को अबेंडन कर दिया और हम अमेरिका की गोद में जा बैठे। हम सियाटो के भी मेंबर बने और सेंटो के भी मेंबर बने। इसका फायदा हुआ हमें। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ट्रक्स थे वो भी मिले हमें एमुनिशन भी मिला। हमें पहले F-86 भी मिले, बाद में F-104 भी मिला। जो ईरान का वज़ीर आलम था अली रज़मारा, वो 7 मार्च 1951 को असैसिनेट हो गया और रज़ा शाह पहलवी उनके बादशाह बन गए। कुछ तारीखदान
CIA को मुलव्वस ठहराते हैं। मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ पढ़ा है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ नत्थी था जब हिंदुस्तान और चीन की लड़ाई हुई 1962 में, जिसमें चीन ने फैंटी लगाई इनको, भारत को। इस हद तक फैंटी लगाई कि जवाहरलाल नेहरू ने खत प्रेसिडेंट कैनेडी को लिखा कि वो बीजिंग को हमला कर दें, जिसे हम पीकिंग कहते हैं, वो पीकिंग कहते हैं, उसमें हमला कर दें। इस चीन के हमले से कुछ दूरी पैदा हुई हमारे और अमेरिका में, क्योंकि कैनेडी की गवर्नमेंट ने बेशुमार वेपन्स दिए इंडिया को। चाइना वाज द एनिमी, वो दुश्मन था। Alright. हमें भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका ने हमारी एग्रीकल्चर में भी मदद की, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, और हमारी बड़ी। अयूब खान साहब जब आए 27 अक्टूबर को, वह किताब में 28 समझता, 27 अक्टूबर को, और उन्होंने मार्शल लॉ लगा के हुकूमत की, तो उनको अमेरिकन अखबारें एशियन डिगॉल कहते थे। जनरल डिगॉल होते थे ना फ्रांस के प्रेसिडेंट, जो स्टूडेंट्स ने जब राइटिंग की तो उन्होंने कहा मैं नहीं करता, और मैं करता। अच्छा जी। अयूब खान के दौर में हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो भी देखी। बाद में डॉक्टर महबूबुल हक ने कहा जी भाई खानदान खा गए सारे पैसे, गरीबां को कुछ नहीं लब्बा। 1948 में जंग हुई हमारी भारत के साथ कश्मीर के ऊपर। फिर 1965 में रन ऑफ कच्छ में हुई जनवरी में, वो शायद हम जीत गए। फिर 6 सितंबर को रेगुलर वॉर हो गई, पहले 17 दिन ही लास्ट की। 1973 में अटक में कॉन्स्पिरेसी ट्रायल हो रहा था, जो जनरल ज़ियाउल हक जिसके प्रेसाइडिंग ऑफिसर थे, और इसमें बड़े बड़े हमारे अफसरान, सितारा जुरत वाले भी और तमगों वाले भी, वो भी उसमें, राजा नादिर परवेज़ भी उसमें, जो बाद में मिनिस्टर भी हुए, MNA भी हुए, वो भी अक्यूज थे उसमें। तो ज़ियाउल हक साहब ने एक दिन फरमाया कि 1965 की जंग में हमने एक बड़े दुश्मन को रोक लिया। हमने कहा हमने जंग जीत ली, और वो दिन और आज का दिन हम उसे जीती हुई जंग कहते हैं। 65 की जंग के बाद ताशकंद अकॉर्ड्स हुए, अमेरिका पीछे हट गया, रूस आ गया, अयूब खान गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी गए। वहाँ जो अल्ताफ़ गौहर ने किताब लिखी है अयूब खान पाकिस्तान फर्स्ट मिलिट्री डिक्टेटर, उसमें एक जगह वो लिखते हैं कि भुट्टो साहब ने कहा हमने ये भी नहीं देना, हमने ये भी नहीं देना, हमने ये भी नहीं देना, हमने ये भी नहीं मानना। अयूब खान ने कहा शट अप यू फूल, वी हैव टू गिव समथिंग, विदाउट अकॉर्ड्स वी विल नॉट गो बैक। ये मैं ऐड कर रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री शायद वहीं फौत हो गए, और अयूब खान ने कंधा दिया उनको। भारत ने एक अजीब लफ्ज़ चुन लिया, वो लफ्ज़ है नॉन अलाइंड। नॉन अलाइंड, ALIGNED, कितार बांधी। लेकिन भारत ने बाद में कहा कि देखें नॉन अलाइनमेंट न्यूट्रलिटी नहीं है, गैर जानबदारी नहीं है, ये है कि हम इसके साथ ऑल राइट। हम अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन एड को चाटते रहे हैं। ये फॉरेन एड लहू होता है, लग जाए, इससे जान नहीं छूटती। या अयूब खान साहब को हार्ट अटैक हो गए 67 में,
हार्ट अटैक हो जाए तो बंदा कमज़ोर हो जाता है। तो उन्होंने याह्या खान जो बड़ा ध्यान रखते थे कि उनकी तबीयत कैसी है, हार्ट और सेहत कैसी है, उनको कहा कि आप अपनी, या जनरल साहब आप अपनी आईनी ड्यूटी अंजाम दें। उनने फ़ौरन दे दी। उन्होंने 62 का आईन ही ख़त्म कर दिया। और नाशना। अच्छा, लोग भूल जाते हैं, कुछ देर के बाद लोगों ने कहा इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन ना हुई, इलेक्शन हो गई फिर 70 में। मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान में मां सवाए एक पार्टी के सारी सीटें जीत गए। इधर वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सर सीटें जीती। अखबारों ने ये कहा कि भुट्टो साहब ने कहा उधर तुम इधर हम, ये नहीं कहा। ये जर्नलिस्ट ने कहा है। उन्होंने कहा उधर तुम सबसे बड़ी पार्टी हो, इधर हम सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन ये तारीख साफ कह रही है कि जो भी अफवाज उस वक्त थी, जर्नैल थे उस वक्त, उन्होंने इक़्तिदार मुजीबुर रहमान को नहीं दिया, बल्कि ऑपरेशन शुरू कर दिया मार्च 1971 में, और वो ऑपरेशन चलता रहा जब तक। और भुट्टो साहब उस दौरान उन्होंने ओहदा भी लिया था याह्या खान के नीचे, पर आई एम नॉट श्योर इस वक्त। वो गए यूनाइटेड नेशन, बड़ी जज्बाती तकरीर की, आप देख सकते हो। वी शैल बिल्ड अ बिगर पाकिस्तान, वी शैल बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान, माई कंट्री नीड्स मी, आई एम गोइंग बैक टू माई कंट्री। ये तकरीर करके वो न्यूयॉर्क से रोम आ गए। रोम से उन्होंने अपनी पीपल पार्टी के सारे बंदों को बुला लिया कि तुम भी आओ भाई, डरता कि मुझे मरवा ना दें ये रास्ते में। वो आए और 21 दिसंबर 1971 या 21 से मेरे ख्याल है 1971 में उन्होंने कहा मैं टेक ओवर कर लिए और मैं चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। पहला सिविलियन जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना, जो अप्रैल 1972 तक रहा। और ये सारी टेक ओवर उन्होंने उस दौरान कर ली। बैंक्स भी टेक ओवर कर ली, हैवी मशीनरी भी टेक ओवर कर ली, फिर आगे जाके उन्होंने राइस मिलें भी टेक ओवर कर ली, व्हीट मिलें भी देकर, आटा बनाने वाली मिलें भी टेक ओवर कर ली। ही टुक ओवर एवरीथिंग। नहीं, नेशनलाइजेशन का एक दौर था तो उन्होंने फ़ायदा उठाया। इसका नतीजा क्या हुआ? हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई। क्या हुआ? ब्यूरोक्रेट बना दिए गए कि आप इंडस्ट्री चलाएं, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने उसमें माल बनाया। 303 ब्यूरोक्रेट्स निकाले याह्या खान ने, तकरीबन 1300 निकाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। देखिए, जो परमानेंट गवर्नमेंट है ना, वो ब्यूरोक्रेसी है, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 तक, यानी हॉरिजॉन्टली ग्रेड 1 से 22 और वर्टिकली भी। दे आर दी गवर्नमेंट। जो सियासी गवर्नमेंट आती है वो सिर्फ कहती है समत, हमने वहां जाना, हमने वहां जाना, ये हम करना चाहते हैं, बी इट नेशनलाइजेशन, बी इट प्राइवेटाइजेशन। वो है आजकल कह रहे हैं ना, डिस्को बेचनी है हमने, वो है गवर्नमेंट डज इट। बिजली सस्ती हुई है ना थोड़ी सी, गवर्नमेंट है। कहाँ? खुद नहीं गवर्नमेंट करते, ब्यूरोक्रेसी करती। सो ब्यूरोक्रेसी वो हो गई। भुट्टो साहब खुद नहीं आए, उनको कहा कि आ जाएं। जो कैवलरी इंचार्ज है रंगियार खारियां का और जो एयर चीफ मार्शल था उन्होंने बनाया भुट्टो साहब को, राइट। और भुट्टो साहब ये सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अप्रैल तक रहे, जब अबूरी आइन आया, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन,
तो अबूरी आइन क्या था? आपको अगर वक्त में पुत्र जी सवाल पूछ लेंगे पढ़िया भी करो, आप पढ़ें। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अयूब खान था। चलो आ गया। जब भुट्टो ने नेशनलाइज किया, कौमी तहवील में लिया, तो पैसा भाग गया। देख बेटा, ये याद रखें, वेल्थ, मनी या कैपिटल, उसकी एक ख्वाहिश है, मल्टीप्लाई, बढ़े। वो वहां आएगा जहां वो बढ़ सकता है। अगर आप उसे बढ़ने नहीं देंगे वो भाग जाएगा, कीनिया चला जाएगा। नॉट स्टे हियर, मस्ट फाइंड ए वे टू मल्टीप्लाई। और क्या सियासत, पैसे का क्या फायदा है? गद्दे थले छुपा के रखना। मुझे पता नहीं, मेरे बच्चे बेटे ने वो जो टेलीविजन के पीछे कहा नहीं, कैमरे के साथ है, उसने मुझे कहा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम के लिए ये काफ़ी है आपको हजम करना। तो मैं अभी गया नहीं हूँ, मैं अभी उस सवाल पे गड़ा हूँ कि कैपिटल जो है उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश है, मल्टीप्लाई करे, बढ़े, और उसकी कोई ख्वाहिश नहीं। तो आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।